हाँ जी, क्या हाल चाल। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? पॉलिसीज क्या हैं, एक्शन क्या है, रिवॉर्ड क्या है। राइट, एंड दैट वाज इन अ पार्ट वन में पढ़ा था। पार्ट टू में हमने क्या पढ़ा था? डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसी, जिसमें से हमने पढ़ा था खाली ग्रीडी एंड इट्स वेरिएंट्स। ठीक है, तो वो पार्ट टू है। इन दिस पार्ट हम पढ़ने वाले हैं यूसीबी। यूसीबी जिसका वो फुल फॉर्म है अपर कॉन्फिडेंस बाउंड। तो जो ग्रीडी एल्गोरिथम थी उसमें आपने देखा होगा, अगर इफ़ यू डिडंट हैव वॉच द वीडियो तो आप पार्ट टू चला लीजिए। बट उसके अंदर एक लिमिटेशन थी। जो लिमिटेशन थी वो क्या थी कि वो एप्सिलॉन टाइम हमेशा एक्सप्लोर करेगा एंड 1 - एप्सिलॉन टाइम एक्सप्लोइट करेगा। तो देखने में तो ये ठीक लग रहा है कि मतलब आप हर टाइम एक्सप्लोर भी करोगे, एक्सप्लोइट भी करोगे, देयर विल बी अ बैलेंस बिटवीन दीज टू। बट क्या होता है कि जब आप टाइम गुजरता जाएगा, आपका बिलीफ हर ऑप्शंस पे बहुत स्ट्रोंग होता जाएगा कि ये वाला मुझे ज़्यादा देगा या ये वाला मुझे कम देगा। राइट, तो जब आपका बिलीफ बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा, देन यू डोंट वांट टू एक्सप्लोर। तब आपको वो जो जो दूसरे ऑप्शंस हैं जो आपको पता ही है कम देते हैं, आप उनको यू डोंट वांट टू एक्सप्लोर नाउ। तो उस केस में यूसीबी हेल्प करता है, बिकॉज ग्रीडी में तो क्या है, आप करोगे ही करोगे, नो मैटर आपका बिलीफ कितना है। तो यूसीबी में क्या होता है, यूसीबी इस प्रॉब्लम को टैकल करती है। स्टार्टिंग में यू विल एक्सप्लोर लाइक ग्रीडी, कि मतलब जो एप्सिलॉन टाइम, मतलब जो जो आपका स्पेस है जिसमें आपके ऑप्शन है वो सारे एक्सप्लोर करोगे। बट जो जैसे 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 टाइम बढ़ता जाएगा और आपका बिलीफ बढ़ता जाएगा, उस टाइम पे व्हाट यू विल डू इज आप वो एक्शन स्पेस को कम करते जाओगे, ऑप्शन स्पेस जो आपके होंगे। ठीक है, तो ये है। तो मैथमेटिकल फॉर्म में इसे कैसे देखते हैं? मैथमेटिकल फॉर्म में इट्स वेरी वेरी इजी। यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट एक्शन होगा, एक्शन एट टाइम टी, वो क्या होगा? वो इट्स आर्ग मैक्स ऑफ हर कोई एक्शन क्यू टी ए। जो क्यू टी है आपका, जो क्यू टी है वो क्या है? क्यू टी इज जस्ट एस्टिमेटेड रिवॉर्ड ऑफ एक्शन ए। ठीक है, जो अभी तक कितना एवरेज है आप वो समझ सकते हो इसको। तो ग्रीडी में क्या था, जिसका ये सबसे ज्यादा होगा आप उसको पिक कर लेते थे। राइट, और एप्सिलॉन आपको एक अलग से निकालना पड़ता है जिसके बेसिस पे आप रैंडमली कोई भी चूज करोगे। बट यहां पे क्या है, देयर विल बी अ टर्म एडिड टू इट दैट विल बी हेल्प यू टू एक्सप्लोर। ठीक है, एक सी होगा, सी ए कॉन्फिडेंस करके एक कोफिशिएंट आप यूज करते हो। देन अ स्क्वेयर रूट ऑफ log ऑफ टी डिवाइडेड बाय एन ऑफ टी ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये टर्म आपको हेल्प करेगी एक्सप्लोर करने में, और ये टर्म आपको हेल्प करेगी एक्सप्लोइट करने में। ठीक है, तो एक्सप्लोर ये टर्म में टी क्या है, एक मिनट टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं सो दैट देर इज नो कंफ्यूजन। टी जो है आपका टाइम स्टैम्प है कि कौन से कितनी कौन सी बार आप निकाल रहे हो, 1 2 3 कौन सा एक्शन कौन सा टाइम है। जो ए है वो होगा आपका ऑप्शन कि किस एक्शन के लिए आपको करना है, और ये जो एंड सबस्क्रिप्ट टी ऑफ ए है वो है कि नंबर ऑफ टाइम एक्शन ए इज सिलेक्टेड टिल टाइम टी। ठीक है, तो ये क्या है, स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे
तो स्टार्टिंग में ये वाली जो टर्म है हर किसी के लिए ज़्यादा होगी और इट विल हेल्प यू टू एक्सप्लोर। कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 ऑप्शन है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो अभी T0 है। ये क्यू टी ऑफ जो ए है ये वाली टर्म, और यहाँ पे लिख लेते हैं ये वाली एक्सप्लोइट वाली टर्म जो है आपकी। जब टाइम इज इक्वल टू 0 है ये तो सबके लिए 0 होगी, राइट। और ये जो होगी ये सबके लिए इन्फानाइट होगी। तब आप रैंडमली एक्सप्लोर करोगे। मतलब लॉग ऑफ टी है तो लॉग ऑफ जो 0 होगा तो वो इन्फानाइट हो जाएगा। तो आप रैंडमली कोई भी चूज कर ले। लेट्स से आपने फर्स्ट वाली चूज कर ली, तो फर्स्ट वाली का बिलीफ आपका क्यू टी कुछ ऐड हो जाएगा लेट्स से। तो जो क्यू टी है वो फर्स्ट वाले ऑप्शन का आपका कुछ होगा। जो सेकंड वाले ऑप्शन है, सेकंड थर्ड और जो फोर्थ है उसके लिए जो जो ये एक्सप्लोइट वाली टर्म है वो स्टिल इनफाइनाइट होगी, राइट, बिकॉज यू डिडंट हैव चूज अभी तक। तो जैसे जैसे ये बढ़ता रहेगा जो आपका एन टी ए है वो भी इंक्रीज होता जाएगा एज टाइम इंक्रीज, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एन टी ऑफ ए भी बढ़ेगा और जो लॉग टी है वो भी घटेगा। वो जो लॉग टी ऑफ ए और एन टी ए है ये घट जाएगा, ठीक है। तो ये घटता जाएगा सो दैट यू जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आप मोस्टली डिपेंड करोगे एक्सप्लोइट वाली उस पर एंड लेस डिपेंडेंट ऑन एक्सप्लोर। तो ये आपको क्या कह रहा है कि टाइम के साथ साथ आपको ये बता रहा है कि आपको कब स्टॉप करना है एक्सप्लोर करना और कब स्टार्ट करना है एक्सप्लोइट करना। तो ये क्या करता है, बैलेंस बनाता है, वेल बैलेंस देन ग्रीडी। बट आपने देखा होगा कि ये जो सी है इसका सी का रोल क्या है। सी क्या है, सी एक्चुअली आपको हेल्प करता है कि जितना ज्यादा सी होगा आप उतना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। एंड उतना ज्यादा आपको टाइम लगेगा टू कन्वर्ज योर पॉलिसी और यू कैन से टू मेक अप स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑन सम एक्शन, ठीक है। और जितना सी कम होगा आप उतना कम एक्सप्लोर करोगे। मान लो सी 0 पॉइंट कुछ रख दिया तो आप 1 या 2 स्टेप तक एक्सप्लोर करोगे, उसके बाद आप जो सबसे ज्यादा देगा उस पर करोगे, जो कि ग्रीडी वाला ऑप्शन हो गया। तो ये हो गया आपका सी। तो आपने हम यहां से देखा कि जो यूसीबी है वो इट्स अगेन वन मोर स्टेप, एडवांस स्टेप इन ग्रीडी एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसमें आप और अच्छे से बैलेंस करते हो एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन के बीच में। तो देयर इज वन अदर एडवांस स्टेप जिसको हम बोलते हैं थॉमसन सैंपलिंग, जिसके बारे में वी विल बी स्टडिंग इन नेक्स्ट वीडियो। फॉर दिस वीडियो द एम वॉज यूसीबी एंड आई होप आपको समझ आया हो। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए।